हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में मुझे डिस्कस करना है अवार्ड्स एंड प्राइजेस से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो को। पिछले वीडियो में मैंने लगभग 5 अवार्ड को डिस्कस किए थे और आज के इस वीडियो में मई मंथ के अंदर जितने भी अवार्ड और प्राइज़ मिले उन सभी को ख़त्म कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अवार्ड आपके सामने ये रहा, मैकगिल मेडल फॉर जर्नलिज्म क्रेज 2020, और ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है राना अयूब को, जो कि एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं और अभी एट प्रेजेंट द वाशिंगटन पोस्ट के एडिटर भी हैं। इससे पहले वो तहलका.com में काम किया करते थे। देन उन्होंने गुजरात राइट्स के ऊपर एक बुक भी लिख रखी है और जिस बुक का नाम है एनाटमी ऑफ अ कवर अप, और ये बुक किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो गुजरात राइट्स के ऊपर, जो कि 2002 में हुआ था। और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो नरेंद्र मोदी साहब। देन आपको नेक्स्ट आता है, अगला अवार्ड है आपको 2020 पेन हेमिंगवे अवार्ड 2020, और ये भी इंडियन अमेरिकन एक हैं रुचिका तोमर, जिनको उनके फर्स्ट डेब्यूट नोवेल में मिला है ये अवार्ड। और ये फॉर ए नोवेल का क्या नाम है, ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स, और इसी नोवेल के ऊपर रुचिका तोमर को 2020 पेन हेमिंगवे अवार्ड से नवाजा गया। और इस अवार्ड के अंदर कितने $25,000 प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो प्राइज दिया जाता किसके द्वारा, तो हेमिंगवे फैमिली के द्वारा दिया जाता, और इसके साथ एक और है अर्नेस्ट हेमिंगवे फाउंडेशन, इन दोनों के मिलके ही ये अवार्ड को प्रोवाइड करते हैं। देन अगले अवार्ड पे चलते हैं, और अगला जो अवार्ड आता है आपको इंडियन अचीवर्स अवार्ड, और ये अवार्ड इंडिया के अंदर ही होता है, और ये HRD मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। और अभी के एट प्रेजेंट के HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्तराखंड के अंदर कौन सी, हरिद्वार आती है, हरिद्वार ही उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस ईयर 2020 के अंदर 2 लोगों को इंडियन अचीवर्स अवार्ड से नवाजा है। तो पहले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है राजेंद्र इंद्र रमन सिंह, जो कि एक एडुकेशनलिस्ट हैं इंडिया के अंदर, और इन्होंने एक प्रियदर्शनी ग्रुप्स ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोल रखा, और एजुकेशन के क्षेत्र में इनका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है, तो उनको ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। देन आपको एक सोहिनी शास्त्री हैं, वेस्ट बंगाल की हैं, उनको बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर के रूप में इंडियन अचीवर्स अवार्ड के अंदर ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए, ये अवार्ड दिया जाता है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा इन द फील्ड ऑफ आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज़ फॉर द ईयर 2020। ठीक है, अब नेक्स्ट अवार्ड पे चलते हैं, और नेक्स्ट अवार्ड आता है आपको IIFTC टूरिज़्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020, और ये जो अवार्ड प्रोवाइड किया गया है जोया अख्तर को, जो कि फरहान अख्तर की बहन है और जावेद अख्तर की डॉटर हैं। और ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया है, फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड टूरिज़्म थ्रू हर सिनेमा। उन्होंने अपने सिनेमा के माध्यम से वर्ल्ड टूरिज़्म के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, और उन्होंने अपने 2 सिनेमा को स्पेशली इंडिया के बाहर ही शूट करी थी। और एक जो पहला सिनेमा था उनका ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसमें ऋतिक रोशन हीरो हुआ करते थे, उनका वो 2011 में स्पेन के अंदर शूट किया था। देन दिल धड़कने दो तुर्की के अंदर शूट किया था, जिसमें रणवीर सिंह और अनिल कपूर हीरो हुआ करते हैं, और ये 2015 की मूवी थी। तो ये जो IIFTC एशियाज़ लार्जेस्ट फिल्म टूरिज़्म इवेंट है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज़्म कॉन्क्लेव। और इस बार का जो 8th एडिशन था वो मुंबई के अंदर मुंबई में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र का कैपिटल है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो उद्धव ठाकरे, और वहाँ के अभी के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट अगले अवार्ड पे चलते हैं। अगला जो अवार्ड आता है आपके सामने, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020, और फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 सिद्धार्थ वरदराजन को प्रोवाइड किया गया है। और सिद्धार्थ वरदराजन, जो कि द वायर के एडिटर हैं, और
ये जो अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है लगभग 17 फील्ड में 17 इसके रेसिपिएंट हैं। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 17 रेसिपिएंट को ये फ्रीडम ऑफ स्पीच मीडिया के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो अवार्ड है किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, तो एक ड्यूट्सी वेले है जो कि एक जर्मन पब्लिक न्यूज़ आउटलेट है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फॉर शोइंग आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट, मानवाधिकार के क्षेत्र में अच्छा अगर आप काम करते हैं तो इस अवार्ड के असली हकदार हैं। देन आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन मीडिया सॉरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस आर्टिकल में है, ये एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर आता है। तो इसके क्षेत्र में वो बेफिक्र होकर निर्भीक होकर अपनी पत्रकारिता करी थी, जिनके ऊपर उनको ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। इस बार का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 सिद्धार्थ वरदराजन। और ये कितने कैटेगरी में मिलता है, कितने रेसिपिएंट इसके होते हैं, तो 17 रेसिपिएंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये जो अवार्ड प्रोवाइड किया गया था किस दिन के अंदर, तो ये अवार्ड प्रोवाइड किया था ऑन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया गया है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे में इंडिया का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें टॉप पे कौन है, तो नॉर्वे है। वहीं पे इंडिया का जो पोजीशन है 142 है। चलिए अगले अवार्ड पे चलते हैं। अगला जो हमारा आज का अवार्ड है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2020। और ये जो अवार्ड है एविएशन इंडस्ट्री के क्षेत्र में ये एक ऑस्कर अवार्ड माना जाता है। और इंडिया के अंदर इस स्काई ट्रैक्स अवार्ड में 2 अवार्ड मिले हैं। एक तो आपको कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि बेंगलोर के अंदर है, बेंगलोर में है, और उसको ये बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया में इसको अवार्ड मिला है। और वहीं पे आपको छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, जिसको बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, पूरे भारत और सेंट्रल एशिया में सबसे जो बेस्ट एयरपोर्ट के स्टाफ हैं वो कहाँ के हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई के अंदर। ठीक है, अब देखिए बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड ऑल ओवर में कौन है, तो चेंगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर के अंदर है। और ये लगातार 8वीं साल मिला है। और ये स्काई ट्रैक्स अवार्ड में इन सभी चीज़ों को जो बेस्ट का कैटेगरी मिलता है वो किन के द्वारा होता है, तो एज पर द रिव्यू ऑफ मीन्स पैसेंजर्स जो साल भर ट्रैवल करते हैं वो लोग अपना क्या करते हैं, वोट करते हैं कि कौन बेस्ट है, किसका सबसे बेस्ट सब कुछ है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर वहीं पे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इस बार किसको मिला है, तो टोक्यो के अंदर एक हनीदा एयरपोर्ट है, उसको क्लीनेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड मिला है। वहीं पे द मोस्ट इम्प्रूव्ड एयरपोर्ट का अवार्ड पेरिस के अंदर एक ऑर्ले एयरपोर्ट है जिसको मिला है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और जिसकी करेंसी का नाम क्या है, यूरो। और वहीं पे जापान की बात आती है तो जापान का कैपिटल टोक्यो, देन उसकी करेंसी येन। सिंगापुर का सिंगापुर सिटी एंड उसका करेंसी डॉलर। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो गए। देन अब अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अगला जो न्यूज़ आता है, अगला अवार्ड है आपको प्रिट्ज़र आर्किटेक्चर प्राइज़ 2020। और ये भी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ माना जाता है। और ये अवार्ड किस एनुअली प्रोवाइड किया जाता है और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1979 ईस्वी में, किसके द्वारा, J.A. प्रिट्ज़र के द्वारा और उनकी वाइफ सिंडी के द्वारा। तो ये जो अवार्ड किसके द्वारा फंड किया जाता है, तो प्रिट्ज़र फैमिली और एक हयात फाउंडेशन है उसके द्वारा ये अवार्ड को फंड किया जाता है। और इसको क्या नोबेल माना जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। तो इस बार जो ये अवार्ड दिया गया है योवेन फेरल और सैली मैकनवारा, दोनों कलीग हैं, साथ साथ काम करते थे और करती थीं। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो आयरलैंड की बात आती है तो वहाँ का कैपिटल डबलिन है और करेंसी का नाम यूरो है। नेक्स्ट अगले अवार्ड पे चलते हैं। अगला जो अवार्ड आता है आपके सामने ये रहा, फेड कप हार्ट अवार्ड 2020। और ये मिला इस बार सानिया मिर्जा को। फॉर किस रीज़न के लिए, फॉर एशिया ओशिनिया जोन। ठीक है, और ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनुअल इंटरनेशनल टीम कंपटीशन है। फेड कप क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनुअल इंटरनेशनल टीम कंपटीशन। और फेड कप महिलाओं का एक कप है, वहीं पे डेविस कप मेन का टेनिस कप है। ठीक है, अब फेड कप का जो ये फेड कप हार्ट अवार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 2009 के अंदर हुआ था। दैन इसका
टेनिस की बात आती है तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, तो लंदन के अंदर। और इसके प्रेसिडेंट अभी कौन है, तो डेविड हैसर्टी। नेक्स्ट आता है आपको एबल प्राइज़। अब देखिए, एबल प्राइज़ को मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ भी माना जाता है, क्योंकि मैथ्स में नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है, तो मैथ्स के क्षेत्र में ये एबल प्राइज़ सबसे बड़ा प्राइज़ माना जाता है। और इसके जो 2020 के विनर हैं हिलेल फ्यूस्टेनबर्ग और ग्रिगोरी मार्जिनलिस, ठीक है, हिलेल फ्यूस्टेनबर्ग और ग्रिगोरिस मार्जिनलिस। और इस बार देखिए एबल प्राइज़ जो है किसको ये हिलेल फ्यूस्टेनबर्ग जो है वो हर्बी यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हैं, जो कि जेरूसलम इज़राइल में है। इज़राइल की कैपिटल है जेरूसलम और वहाँ की करेंसी क्या है, शेकेल, न्यू शेकेल। वहीं पे ग्रिगोरी मार्जिनलिस यूएसए के अंदर एक येल यूनिवर्सिटी है उसमें काम करते हैं। और इनका कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में मिला, फॉर प्रोबेबिलिटी एंड डायनामिक्स। इन किस में, मैथ्स के अंदर एक आता है ना प्रोबेबिलिटी और डायनामिक्स, उसके ऊपर इन्होंने काम किया था। फॉर ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी एंड कॉम्बिनेटर्स के रूप में इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करा होगा, तो उसके ऊपर इनको ये एबल प्राइज़ दिया गया है। और ये एबल प्राइज़ किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो ये नॉर्वेगियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। अब एबल प्राइज़ की बात आती है तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 2002 में हुआ था और ये नॉर्वेगियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो नॉर्वे के अंदर एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था नील्स हेनरिक एबल्स, और उनके 200वें बर्थ एनिवर्सरी पे ये प्राइज़ की शुरुआत की गई थी 2002 ईस्वी में वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा। तब नॉर्वे की बात आती है तो वहाँ का जो कैपिटल है ऑस्लो है, और वहाँ की करेंसी को क्रोन कहते हैं, और वहाँ की अभी जो पीएम है इरना सोलबर्ग। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड आता है आपको अलेक्जेंडर डैलरिम्पल अवार्ड। तो इसके जो विनर हैं अभी वाइस एडमिरल विनय वधवार, और इनको किस क्षेत्र में ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है, तो ये हाइड्रोग्राफी के अंदर बहुत ही अच्छा वर्क किए हैं एंड अक्रॉस द बॉर्डर एंड इंडियन ओशन रीजन, मीन्स अपने इंडिया के अंदर और इंडियन ओशन रीजन के अंदर ये इन्होंने हाइड्रोग्राफी रिलेटेड बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसके लिए इनको ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए ये जो प्राइज़ होता है आपको अलेक्जेंडर डैरिलम किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो ये जो प्रेजेंट किया जाता है यूके के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है और ये अवार्ड किसको मिलेगा, ये किसके द्वारा चूज़ किया जाता है, तो इसको रिसिपिएंट को सिलेक्ट किया जाता है चीफ कमेटी ऑफ द यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, ठीक है, ये चीफ कमेटी ऑफ यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के चीफ कमेटी के द्वारा लोगों को सेलेक्ट किया जाता है कि पर्टिकुलर ईयर में किसको ये अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको विनय वधवार की बात आती है, तो इनको एक अति विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला और ये वाइस एडमिरल हैं, और ये जो थे किसको लीड किए थे, इंडियन नवाल हाइड्रोग्राफिक्स रीजन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को लीड किए थे भारत के अंदर, ठीक है। अब आईएनएस चीफ की बात आती है तो अभी एडमिरल करमबीर सिंह हैं इंडियन नवाल सर्विस के चीफ। और देन आता है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1921 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर आपको मोनाको में है। और देन इसके डायरेक्टर हैं अबरी खानफर जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, और वहीं पे मुस्तफ़ा इब्तस जो कि टर्की से बिलोंग करते हैं, और टर्की की कैपिटल का है अंकारा और करेंसी लीरा है। वहीं पे साउथ अफ्रीका की कैपिटल का नाम जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, एंड एक और है जो कि आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के देना। देन उसकी कैपिटल करेंसी है आपको रैंड, साउथ अफ्रीकन रैंड। देन आपको हाइड्रोग्राफी की बात आती है तो ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आ सकता है जीएस में। तो हाइड्रोग्राफी होता है कि द साइंस ऑफ सर्वे एंड चार्टिंग बॉडीज़ ऑफ वाटर सच एज सी, लेक्स, रिवर्स एंड अदर्स। तो देखिए सी और रिवर्स नदी के अंदर या जल से रिलेटेड जितने विवाद होते हैं उन सभी का मतलब सीमा क्षेत्र को नापना मापना सब कुछ किसके द्वारा किया जाता है, तो हाइड्रोग्राफी के अंदर ही पढ़ा जाता है, उसके अंदर जाना जाता है ये सब चीज़। अब यूके की बात आती है, ब्रिटेन की बात है, तो वहाँ के पीएम बोरिस जॉनसन है और वहाँ की कैपिटल कहाँ पे है, लंदन। और
करेंसी का नाम पाउंड स्टर्लिंग है। तो अब चलिए आगे चलते, अगला जो अवार्ड आता है आपको लॉरियस वर्ल्ड्स स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, और ये लगभग 8 कैटेगरी में प्रोवाइड किया जाता है। लॉरियस स्पेस अवार्ड 8 कैटेगरी में दिया जाता है, और इसका जो बेस्ट कैटेगरी होता है उन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में उसी से क्वेश्चन आता है। तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर के रूप में इस बार 2 लोगों को मिला है एक साथ ही संयुक्त रूप से। तो उसमें एक लेवाइस हैमिल्टन है और दूसरे लियोनेल मेसी हैं। और लेवाइस हैमिल्टन कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो ब्रिटिश हैं और एक फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैं मर्सिडीज़ के। और वहीं पे लेवाइस मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और एक फुटबॉलर हैं, बहुत ही अच्छे फुटबॉलर हैं, आप सभी लोगों को ज़रूर ही पता होगा। देन आपको आता है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, इस बार टेनिस प्लेयर हैं यूएस की सिमोना बाइल्स, इनको मिला है। और वहीं पे इंडिया के सचिन तेंदुलकर को भी लॉरिस स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया, किस कैटेगरी में, सपोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर। वर्ल्ड कप के अंदर उनको कंधे पे बिठा के घुमाया गया था, उसी चीज़ के लिए इनको प्रोवाइड किया गया है सपोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से। तो चलिए ये हो गया, अब 8 कैटेगरी में ये प्रोवाइड होता है। और लॉरिस स्पोर्ट अवार्ड की इस्टेब्लिशमेंट 1999 बर्लिन के अंदर किया गया था, ठीक है। अब लॉरियस मीन्स क्या होता है, लॉरियस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लॉरेल, और लॉरेंस मीन्स क्या होता है, ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ विक्ट्री इन एथलेटिक्स, ठीक है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा, तो डेलमर और रिचमोंड के द्वारा। तो ये हो गया, एनफ है इतना ही। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला जो अवार्ड आता है आपको मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019, और ये प्रोवाइड किया गया है इंडिया की एक मेजर सुमन गवानी है, इनको ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। और ये इंडिया की पहली ऐसी पीस कीपर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। और ये अवार्ड किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और मेजर सुमन गवानी प्रीवियसली सर्व्ड एज वुमेन पीस कीपर विथ यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान, ये साउथ सुडान में यूएन पीस कीपर के रूप में काम कर रही थी। अब साउथ सुडान की बात आती है तो इसका कैपिटल कहाँ पे है, खार्तूम, एंड देन पाउंड इसका करेंसी है। अब ये हो गए, यूनाइटेड नेशन की बात आती है तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर, जो कि यूनाइटेड नेशन डे के नाम से भी जाना जाता है। और 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसके अभी जो हेड हैं अंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। देन आपको आता है इसकी डिप्टी जो डायरेक्टर जनरल हैं अमीना जे मोहम्मद, ठीक है, ये हो गया। देन आपको अगले अवार्ड पे चलते हैं, अगला अवार्ड आता है आज का प्रेस्टीजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। प्रेस्टीजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड इस बार मिला आपको किसको, डॉक्टर राजीव जोशी। ये एक इंडियन अमेरिकन है जो कि आईआईटी बॉम्बे के एलुमनी हैं। देन ये आईबीएम के अंदर साइंटिस्ट के रूप में काम करते हैं। देन इन्होंने एमएस किया है कहाँ से, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पोजीशन पे यही है। देन आपको आता है, और ये इनको जो अवार्ड मिला किस क्षेत्र में, तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कुछ अच्छे काम किए थे, जिनके लिए इनको प्रेस्टीजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। अब ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो अवार्ड प्रेजेंटेड बाय न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अब न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, कोलमैन रेगन। और इसके अंदर कितना अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, तो $US 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। अगला अवार्ड आता है आज का, जो कि शायद आखिरी अवार्ड है, और ये अवार्ड है क्रिस्टोफी मैरिक्स प्राइज़, और ये फ्रांस का टॉप साइंस प्राइज़ है। अब फ्रांस का टॉप साइंस प्राइज़ का बात आता है तो आप लोगों से निवेदन है कि बताइए कि इंडिया का टॉप साइंस प्राइज़ कौन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा जो लोग सीरियस हैं। और चलिए, तो ये अवार्ड किसको मिला, एक साउथ अफ्रीकन रिसर्चर है जो कि एचआईवी के ऊपर रिसर्च कर रही हैं। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एंड इसका जो ये किस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रही थी, तो इन्होंने बताया कि महिलाएं जो हैं वो टॉपिक जेल
अगर यूज़ करती हैं तो वो इस वायरस से बच सकती हैं। और ये रिसर्च कहाँ पे हो रहा था? तो साउथ अफ्रीका के अंदर एक एड्स प्रोग्राम रिसर्च इन साउथ अफ्रीका एक सेंटर है, वहीं पे ये रिसर्च चल रहा था। अब ये क्रिस्टोफी मैरिक्स प्राइज़ की बात आती है तो ये प्राइज़ किसको प्रोवाइड किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मतलब ये प्राइज़ देना शुरू हुआ था 2007 ईस्वी से, और ये फ्रांस का टॉप प्राइज़ है साइंस वाला। और देन ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कोई भी डेवलपिंग कंट्री है उसके अंदर जितने भी रिसर्चर्स हैं कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ पे वो रिसर्च करते हैं, और उनका रिसर्च अगर उस ईयर सबसे बेस्ट माना जाता है तो उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ये अवार्ड मतलब कौन अवार्ड? तो क्रिस्टोफी मैरिक्स प्राइज़। तो आज के इतने ही वीडियो थे और मई मंथ के अंदर यही सारे इम्पोर्टेंट अवार्ड थे। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अब, और साथ में कमेंट कीजिए क्या चीज़ की कमी रह गई या क्या चीज़ और मैं ऐड करूं ताकि आपको पसंद आए। साथ में शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर कीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़े और मैं अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। देन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस चैनल पाठक अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा के साथ में प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस भरे हैं, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। और जिन लोगों को भी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पाठक अड्डा से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं PDF के साथ साथ डेली करंट अफेयर भी प्रोवाइड करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। साथ में PDF भी वहीं पे मिल जाएगा और बहुत सारे क्विज सेशन भी वहाँ पे होते हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।